नमस्कार, हरी किरण न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से किए जाने पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि नड्डा की टिप्पणी ने बता दिया है कि उनका पूर्वांचलियों के प्रति क्या भाव है। उनका कहना है कि दिल्ली चुनाव आने वाले हैं और पूर्वांचली भाई बहन स्वर्गीय शीला दीक्षित की सरकार में जिस तरह उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा था, उसको देखते हुए इस चुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। उनका कहना है कि भाजपा सरकार हर वर्ग की विरोधी है। यही कारण है कि वह आए दिन किसी न किसी वर्ग के खिलाफ टीका टिप्पणी करती रहती है। दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली को बनाने में पूर्वांचली भाई बहनों का बहुत योगदान है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी पूर्वांचली भाई बहनों को वोट बैंक के नज़रिए से देखती रही है। कोरोना के समय पूर्वांचल के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, जिसे कोई भूला नहीं है। उनका कहना है कि छठ पर्व मनाने में जिस तरह पूर्वांचलियों को रोका गया, यह उनकी आस्था से सीधा खिलवाड़ है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या आतंकवादी बताए जाने पर जेपी नड्डा की जमकर आलोचना की और पत्रकार सम्मेलन बुलाकर इस मसले पर भाजपा को जमकर लपेटा। सुनिए अखिलेश प्रसाद ने इस अवसर पर क्या बताया। आज के खास प्रेस वार्ता में सारे पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो राज्यसभा के मेंबर और पूर्व में भारत सरकार में मंत्री रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे और अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी हैं, आज प्रेस वार्ता में हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के खास अनुग्रह पर, इनविटेशन पर आज डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आपसे बात करेंगे और हमारे साथ एआईसीसी से जी, जो हमारे दिल्ली पूरे मीडिया कम्युनिकेशन के इंचार्ज के रूप में हमारे साथ इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं, डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी। एक विशेष बात और इस पत्रकार वार्ता की है कि समूचे देश की पूर्वांचलियों की सबसे मुखर आवाज अगर कोई है तो वो अखिलेश प्रसाद जी हैं। खासकर हम लोगों ने आग्रह किया था कि दिल्ली के पूर्वांचल के भाइयों की जो पीड़ा और वेदना है वो और उसका समाधान के संदर्भ में वे प्रकाश डालें, तो हमारे इस अनुरोध पर आए। मैं अखिलेश प्रसाद जी से अनुरोध करता हूं कि वो संबोधित करें। बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे जी, सीमित करने के लिए मुझको, पूर्वांचलियों पर कंसंट्रेट करने के लिए। आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद करता हूं और नए साल की शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। दिल्ली का चुनाव ऐसे भी महत्वपूर्ण होता है और जिस स्थिति में चुनाव हो रहा है, खास करके अरविंद केजरीवाल जी का जेल जाना, जेल के बाहर आके दूसरे मुख्यमंत्री नियुक्त करना और फिर से मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना, इस बीच में ये चुनाव हो रहा है। आप सभी जानते हैं और मैं कुछ भी बोलने से पहले स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद करना चाहता हूं और आप लोगों को भी याद कराना चाहता हूं कि उनके समय में दिल्ली पूरे दुनिया के कुछ चंद शहरों में शामिल हुआ। जिस तरह से दिल्ली का उन्होंने विकास किया, दिल्ली के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ाई, उसको हम सभी और सभी न केवल दिल्ली वासी बल्कि भारतवासी भी याद करते हैं। उसके बाद लगातार जो शासन अरविंद केजरीवाल जी ने दिया, आप पार्टी की सरकार ने दिया, और ख़ास करके पूर्वांचली भाई बहन जो शुरू से दिल्ली को दिल्ली बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, दिल्ली आज जहां दिखता है पूरे दुनिया को, पूरे देश को, उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का रोल रहा है तो पूर्वांचली भाई बहनों का है।
और अगर ये कहा जाए कि पूर्वांचली भाई बहन दिल्ली के निर्माता हैं और उनका सबसे बड़ा योगदान है, मगर भाजपा और आप जब कभी सत्ता में आती है तो उनको सिर्फ वोट और वोट बैंक के नज़रिए से देखती रही है, तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जब कभी सत्ता की भूख मिटानी होती है इन लोगों को तो पूर्वांचल याद आता है। आप देखिए, खास करके कोरोना महामारी का समय याद करिए कि किस तरह से पूर्वांचली भाई बहन और पूर्वांचल के लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी। किस तरह से एक बेटी हजारों किलोमीटर चल के अपने पिताजी को बिहार ले गई थी, ये कोई भूला नहीं है। और उस समय जो श्रीनिवास जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, युवा कांग्रेस के, अपने दफ्तर में रहने का उन्होंने जगह दिया, धर्मशाला के रूप में उसको इस्तेमाल हुआ और 10,000 से ज़्यादा पूर्वांचली भाई बहन वहाँ रहते थे। खाने खिलाने की सबकी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था। एक और अच्छी घटना, अच्छी क्या मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको मैं कहूँगा, पूर्वांचल में छठ महापर्व के रूप में लोग मनाते हैं, लेकिन उसको जिस तरह से रोका गया था वो सबके जेहन में आज भी है। और उस आस्था के साथ खिलवाड़ करने में भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी के लोग किस तरह से उन लोगों ने उपद्रव मचाया था, वो सभी बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के जेहन में आज भी है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने ये फैसला किया है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो महाकुंभ की तर्ज पर छठ महापर्व हम मनाने का काम करेंगे। और छठ जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन होता है, जिसमें आस्था का महापर्व है, वो उसका एक बड़ा स्थान जमुना किनारे निर्धारित करके उसको जिला घोषित किया जाएगा और उस घाट का नाम स्वर्ग कोकिला, जो अभी अभी जिनकी मृत्यु हो गई, शारदा सिन्हा जी के नाम पर रखा जाएगा। ये इसके लिए हमको लगता है आज इस घोषणा के बाद जो भी पूर्वांचली भाई बहन हैं, सबके मन में एक खुशी का लहर जरूर दौड़ेगा, क्योंकि इससे बड़ा पर्व पूर्वांचली भाई बहनों के लिए कुछ कोई है नहीं। उससे ज़्यादा आस्था का कोई पर्व है नहीं हम लोगों के ये में। दूसरी तरफ मैं राज्यसभा में काम करता हूँ, 2 दशक होने को है लोकसभा राज्यसभा में मेरा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी, हालांकि उन्होंने पढ़ाई किया है, उनके पिताजी भी काम करते थे पटना विश्वविद्यालय में। उन्होंने इनके मन में क्या भाव रहता है और वो भाव का जो प्रकटीकरण हुआ, और पूर्वांचली भाई बहनों की तुलना रोहिंग्या से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से करके उन्होंने साफ इच्छा जाहिर की कि पूर्वांचल के लोगों के प्रति क्या मन में उनका भाव है, उससे वो साफ हो जाता है। हम आपके माध्यम से सभी पूर्वांचल के लोगों से, भाई बहनों से आग्रहपूर्वक विनती करते हैं कि इस चुनाव में दिल्ली की गरिमा बहाल करने के लिए जिस तरह से स्वर्गीय शीला जी के ज़माने में दिल्ली का विकास हुआ था, दिल्ली का जनजीवन का स्तर ऊंचा उठा था, उसको फिर से उस बहाली के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें और कांग्रेस पार्टी को सरकार में आने का मार्ग प्रशस्त करें। और एक बार जब पूर्वांचली भाई बहन तय कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से वो करके दिखाते हैं, पूरा करते हैं। इसी के लिए हम आज आपके बीच आए थे
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। महाबल मिश्रा के बाद कांग्रेस में कोई पूर्वांचल का चेहरा नहीं था। आप क्या चुनाव में चेहरा बन पाएंगे पूर्वांचल का? मैं मतलब मैं कोई नया आदमी थोड़े ही हूँ। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या? नहीं, दिल्ली चुनाव में हम लोग पूरे मुस्तैदी से, और अभी भी देवेंद्र जी को मैं कहा हूँ कि मैं एक बड़ी टीम बिहार से भी लोगों को यहाँ काम करने के लिए भेजूंगा। आप मुझे बताइए कि कौन किस किस जगह में कहाँ क्या ज़रूरत है, उसके अनुसार हम लोग करेंगे। 25 साल पहले मैं बिहार सरकार में मंत्री हुआ था और 20 साल पहले मैं भारत सरकार का मंत्री था, तो मैं कोई नया चेहरा नहीं हूँ। नहीं, वो दिल्ली ही है। जब यहाँ मंत्री था तो 20 साल पहले मैं यहीं 36 औरंगजेब रोड में रहता था उस समय। धन्यवाद। जी दुबे साहब। दिल्ली की चुनाव में पूरी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी, सोनिया जी, सब लोग पूरे मुस्तैदी से दिल्ली चुनाव को देख रहे हैं और सबको जहां जिसका उपयोग हो सकता है उसमें लगा रहे हैं और खुद भी सब जगह लोग काम करेंगे, कैंपेन करेंगे। दिल्ली चुनाव को कांग्रेस पार्टी कभी हल्के में नहीं ले सकती और कोई पार्टी हल्के में नहीं ले सकती। अखिलेश जी, आपने जेपी नड्डा का नाम लिया, लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है जिस पर बहुत सियासत हो रही है दिल्ली में। उन्होंने कहा कि बिहार यूपी से लाकर बीजेपी नई दिल्ली में फर्जी वोटर बना रही है। मैं देखा हूँ पूर्वांचलियों का अपमान बता रही है कांग्रेस को, इस पर क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया है? नहीं, निश्चित रूप से अपमान किया है। यही अरविंद केजरीवाल, एक तरफ मैं एक दिन उनका बयान सुना था कि 500 रुपया टिकट कटा के लोग दिल्ली आते हैं बिहार से और उत्तर प्रदेश से, और यहाँ 5 लाख का इलाज करा के मुफ्त में चले जाते हैं। तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? और नड्डा जी को मैं कोठी इसीलिए किया कि क्या इन लोगों के मन में भाव है पूर्वांचल के लोगों के लिए कि कभी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से तुलना करते हैं। तो ये तो साफ है कि ये पूर्वांचल के लोगों को अपमान करते हैं, अपमानित करते हैं। दिल्ली का कौन इस पर राजनीतिक बहस होती है। आपने जिक्र किया पूर्वांचलियों का, जिसे कांग्रेस ने ही आश्रय दिया और बड़ा बनाया, लेकिन तीनों पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, दिल्ली में जो डिप्टी सीएम का प्रावधान है, कोई ये नहीं कह पा रहा है कि पूर्वांचलियों में से कोई डिप्टी सीएम हो सकता है। कांग्रेस भी नहीं कह पा रही। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हो सकता है पूर्वांचली कोई सीएम ही बन जाए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी सभी लोगों का और खास करके पूर्वांचलियों का निश्चित रूप से, नहीं तो मैं ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता क्यों? मैं तो पूर्वांचलियों के तरफ से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। अखिलेश जी, आपने पूर्वांचल की बात की। भी कल उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने घोषणा की मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी का समर्थन करेगी। वही समाजवादी पार्टी पहले से कह चुकी है कि दिल्ली में हम जो है आम आदमी पार्टी के साथ है। यानी आपका जो इंडिया गठबंधन है, यूपी में हम साथ है, दिल्ली में हम आपके हैं। कौन? भाई, लोकसभा के चुनाव में तो आप और कांग्रेस भी मिल के लड़ी थी कि सेकुलरिज्म के पॉइंट पर सब लोग एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी को हराना था। वो बड़ा इशू था। लेकिन आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा तो यहीं पंजाब में आप और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़ी थी। ये चुनाव अलग तरीके से सब लोग विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से लड़ते हैं। और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जरूर मजबूत आधार है, दिल्ली में उनका उतना रिलेवेंस नहीं है। दिल्ली के लोगों के मन में, दिल्ली के लोगों के हृदय में कांग्रेस का स्थान है
उनके कहने से और नड्डा जी के कहने से, दूसरी पार्टियों के कहने से स्थान नहीं होता है। अखिलेश जी, यहाँ पे मांग की है अरविंद केजरीवाल ने कि परवेश वर्मा को बैन किया जाए, उनका कैंडिडेचर निरस्त किया जाए क्योंकि वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट पे। और उसी के तहत उन्होंने कहा कि 13,000 वोटर यूपी और बिहार से वोटर्स को लेके आए हैं जो कि फर्जी है। तो क्या आप भी उस मांग पर कायम है या आप कह रहे हैं कि वो पूर्वांचलियों के साथ भेदभाव कर रहे हैं? इसलिए इसमें स्पष्टता से कांग्रेस कहाँ खड़ी है? नहीं, कांग्रेस पार्टी फर्जी वोटर्स के तो खिलाफ पूरे देश में है। फर्जी वोटर ऐड करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा है, हरियाणा में देखा है। तो जो रियल वोटर्स हैं उसी को कांग्रेस पार्टी मानती है, उसी को हमारा संविधान और हमारा देश के लोग मानते हैं। तो हम तो उसी के साथ हैं। फर्जी वोट नहीं बनना चाहिए, वो चाहे पूर्वांचली का हो, चाहे गुजराती का हो, चाहे मराठी का हो, चाहे साउथ इंडिया का हो। उसमें उसको उसी नज़रिए से देखा जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी उसी नज़रिए से देखती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।